never felt tomorrow closing in this fast. Oh, तो वो I है guess रूम time's फेवी टाइट। in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. तो आज जो स्टोर का काफी सारा जो मेरा DIY का सामान होता है वो इसी में रहता है, तो वो सारा मैंने निकाल रखा है। तो वो है रूम और ये है स्टोर। तो यहाँ पे मेरा सामान रहता है, तो कुछ सामान मैंने आज बिल्कुल क्लीन किया है, खाली कर लिया है। ये मैंने कार्डबोर्ड का अपने आप बना रखा है एक ऑर्गेनाइजर। ये शू बॉक्स था और इसमें जितनी भी तरीके की ग्लू होती हैं, फेवी बॉन्ड, फेविकॉल, फेवी टाइट हुआ, जितना भी हुआ वो सारी ग्लू इसमें रहती हैं। जो कलर्स हैं वो सारे इसमें हैं और कुछ कलर्स अभी अंदर दिखा। और जब दिवाली पे बंधनवार वगैरह बनाती हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा जो बंधनवार होती हैं वो भी रख जाती हैं। जैसे मैंने एक ये बंधनवार बनाई थी, खुद बनाई थी, तो 2 तो हैंग हो रखी हैं और एक ये है। तो ये सब देखिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं जिनका मैंने बना रखा है। इस पे मिरर्स वगैरह लगा के बड़ा सुंदर सा ये लगता है। इसमें रहता है मेरा ग्लू गन का सारा सामान और इसी में मेरी जो है ये हीटिंग रॉड रहती है यानी, और ये है सारी ग्लू गन की स्टिक्स इसी में रखी रहती हैं। और मुझे ना पेपर फ्लावर्स बनाने का बड़ा शौक है और मैंने आपको जो है वो पेपर फ्लावर्स बनाने बताई भी हैं। तो वो सारा सामान जो है ना, क्रेप पेपर जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, इस डब्बे में छोटा मोटा सामान। तो जैसे फ्लावर वगैरह बनाने होते हैं तो उसका एक ग्रीन टेप आता है, उसका वायर अलग आता है और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर आप घर पे ने ट्राई करोगे ना। ये मैंने प्लांटर बनाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत ही सुंदर सा ये लगता है। तो मैंने इसे अभी बाहर रखा था लेकिन थोड़ा सा चेंज किया था, अंदर ले आई थी। इसमें रहते हैं मेरे, जैसे मैं मिरर वर्क का काम करती हूँ, लिपन आर्ट वगैरह के, तो MDF बोर्ड रहते हैं। कुछ स्टेंसिल्स वगैरह इसमें अच्छे से आ जाती हैं और जो कुछ किट आती हैं, पेंट करने की किट आती हैं, तो मैंने कलमकारी की किट मंगा रखी है तो वो इसमें रखी हुई है और स्टेंसिल्स वगैरह सब हूँ। देखो ये कुछ बॉक्सेस हैं जो मैंने पहले अपने स्टोर का एक मेकओवर किया था और आज से करीब 2-2.5 साल पहले मैंने किया था। तो ये मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाए थे पेपर लगा के और अभी तक इसमें सामान रहता है। इसमें रहता है मेरा जन्माष्टमी का या किसी भी फेस्टिवल पे डेकोरेट जो मैं करती हूँ उसका सारा सामान। दिवाली पर जो कुछ भी हम DIY वगैरह मैं बना के आपको बताती हूँ या दिवाली से रिलेटेड कुछ ऐसा जो भी सामान होता है डेकोरेशन का, नवरात्रों का, वो देखिए इस तरीके के जो पॉली बैग्स हैं उनमें करके मैं इन्हीं कार्डबोर्ड बॉक्सेस में ऐसे रख देती हूँ। जब मेरी पुरानी किचन टूटी थी तो उसका जितना भी सामान निकला था वो मैंने दे दिया था, लेकिन हाँ एक रैक मैंने रख ली थी। उस रैक में मेरा DIY का बहुत सारा सामान रहता है और ये जो है ना सारे स्प्रे पेंट है, ये सब सामान यही रहेगा कलर्स का और पेंट का। Now I know what it means to grow old. ये तो सारी देखो ब्रशेस हैं जो मेरे काम आती हैं कलर। इसके अंदर सारा जो सामान है ना, तो वो है जो लिपन आर्ट वगैरह बनाते हैं ना उसका, तो यहीं पे रखी रहती है ये क्ले, शिल्पकार क्ले। इसके अंदर ये सिरेमिक पाउडर रखा रहता है। इसके अलावा POP और सिरेमिक पाउडर मेरे पास वो भी कार्डबोर्ड के डब्बों में ही रखे रहते हैं। और ये कुछ पेस्ट हैं मेरे पास रखे रहते हैं जो कि इन्हीं आर्ट में यूज होते हैं। टेल्कम पाउडर इसका यूज होता है। बता दूं यहाँ एक खाली ट्रे रहती है, इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं DIY बनाती हूँ नीचे, तो इसी में सारा सामान यहाँ से जो भी मुझे चाहिए होता है रख के ले जाती हूँ और फिर ऊपर उसे ले आती हूँ। इसमें रहते हैं सारे मिरर्स। तो ये तो देखो आपको पता है, एक खाली जरूर रखती हूँ ताकि इसमें जो देखो ये सारे मिरर्स इसमें रखे हुए हैं, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े डब्बों में मिरर्स हर तरीके के इसमें रखे रहते हैं, सारे लोकल शॉप से लेके आती हूँ। तो देखो ये ग्लू गन का ये आ गया, यहाँ पे इसको रख दिया और सब में नीचे बिछा रखे हैं बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ सारा सामान रखा रहता है। एक ये ऑर्गेनाइजर रहता है यहाँ पे जिसके अंदर और भी जैसे छोटे मोटे जो मेरे चीज़ें होती हैं वो मैं रखती हूँ, खुली रखती हूँ ताकि मुझे दिखाई दें। और इसके अंदर भी जो मेरा DIY का सामान है ना वही सब रहता है। देखो कलर्स रखने के लिए कार्डबोर्ड के जो डब्बे होते हैं ये उन्हीं का यूज़ किया हुआ है। ये भी एक कार्डबोर्ड का ही डब्बा है। और यहाँ पे रखा रहता है मेरा जो डीकूपेज वगैरह मैं करती हूँ ना उसके सारे पेपर्स रखे रहते हैं। तो ये कुछ शादी का कार्ड है, इसके अंदर मैंने रख रखे हैं। देखिए इस तरह से जो ये बचे हुए हैं ना ये भी मैंने संभाल के रख रखे हैं, जो पतली पतली स्ट्रिप सी बच जाती हैं जब हम बनाते हैं ना कुछ। तो ये भी देखिए सारे कार्डबोर्ड के ही जो है ना डब्बे हैं, सब उन्हीं में रखा हुआ है सारा। और यहाँ पे ये कुछ ब्रशेज, स्पॉन्ज वगैरह जो आती है ना
इतने में ना बहुत टाइम लगता है। अगर स्टोर को फैलाने का मतलब है कि आपके पास 3-4 घंटे होने चाहिए। पूरा सेट वो मैंने कर दिया और यहाँ से भी देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। Yeah, now I know. मेरे पास एक कमेंट आया कि हम कहाँ से अपने घर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकते हैं, तो आज का वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। और अभी आपने देखा कि जो मेरा स्टोर एरिया है उसमें बहुत सारा मेरा जो सामान रखा है DIY बनाने का, वो एक वेस्ट कार्डबोर्ड जो बॉक्स होता है ना, उस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस से ऑर्गेनाइज है। यानी अगर आप अपने घर को कुछ व्यवस्थित करना शुरू करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास वेस्ट सामान है उससे शुरू करिए, और इससे यकीन मानिए आपका घर बहुत बढ़िया तरह से कायदे से सेट हो जाएगा। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें देखने में अच्छे लगें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो टाइम पर मिल सकें। जैसे मैंने अपने घर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है ना, वो 75% इसी तरीके के कबाड़ और वेस्ट चीज़ों से ही कर रखा है, जो कि मैंने आपके साथ टाइम टू टाइम अपने वीडियोज़ में शेयर किया है। तो जो देखिए इस तरीके के वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, जब भी टाइम मिलता है इसके ऊपर कोई गिफ्ट रैप पेपर या वॉलपेपर जो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं उनको लगा के, मतलब कुछ भी लेस वगैरह लगा के मैं इनका ऑर्गेनाइजर बना लेती हूँ। और जब घर में काम चला था तो कुछ डोर के हैंडल्स वगैरह जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, उनको मैं इसी पे लगा दूंगी। तो एक तो ये दिखते रहते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल कर यूज़ करके यहाँ पे कुछ और लगा दूंगी। वैसे आप क्ले से भी कुछ भी नॉब्स वगैरह सिरेमिक टाइप की बना सकते हैं, मैंने बताया है। और इस तरह से देखिए मिनटों में ही एक बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनाइजर्स रेडी हो गए, जो कि अभी आप आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। और ऐसे में एक दो नहीं, बहुत सारे बनाती हूँ। चाहे किचन हो, घर हो, अलमीरा हो, मतलब कहीं पे भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉक्सेस होते हैं ये बहुत यूज़ होते हैं। ये मैंने कुछ अपनी अलमीरा के लिए बनाए हैं, आप ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इनको खरीदने से पहले आप ये देखिए कि घर में कबाड़ की चीज़ें क्या हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं कार्डबोर्ड के बॉक्सेस। पुराने कुछ मेरे वीडियोस आप देखिए, जिससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ऑर्गेनाइजर के साथ साथ एक ना टेबल भी है। थोड़ा सा हल्का था ये बॉक्स, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड के पीसेज लगा के इसे मैंने थोड़ा सा मजबूत बना लिया। इससे इसके ऊपर कुछ भी अगर सामान रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अगर आपके पास कोई गिफ्ट रैप पेपर या वॉलपेपर नहीं हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि घर में पड़े हुए कुछ छोटे मोटे कपड़ों से या पुराने कुछ भी फैब्रिक से आप ये ऑर्गेनाइजर्स बना लीजिए। बहुत यूज आते हैं इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर्स, और बहुत आसानी से ये जो फैब्रिक होता है फेविकॉल की मदद से लग जाता है। बस ध्यान दीजिएगा कि फेविकॉल जो है वो केवल आप साइड्स में लगाएं, अगर बीच में लगाएंगे तो थोड़े से उसके दाग आ जाते हैं। और जो हमने ये फैब्रिक लिया है, ये इतना लिया कि ये जो है अंदर भी अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए। और मेरे पास ऐसे कम से कम 8-10 ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, और इनके अंदर इस तरह से एक कार्डबोर्ड के पीस को और लगा दिया। और अगर आप कहेंगे कि ये फैब्रिक गंदा हो जाता है, तो ये गंदा भी जल्दी से नहीं होता है। मतलब थोड़े से डार्क कलर का बनाइए। इसके ऊपर का एक हिस्सा बनाने के लिए, जैसे इसे ढकने के लिए, मैंने ये 2-3 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं और इनको रख दिया है ड्राई होने के लिए। और उसके बाद जो इसका नीचे का हिस्सा है, इसमें ये थर्माकोल का एक पीस था, जैसे जो सामान वगैरह आते हैं उसमें था, और इसको मैंने नीचे लगा दिया क्योंकि मैं इसको एक टेबल की तरह से यूज़ करूंगी, एक छोटे स्टूल की तरह से। तो नीचे से जो इसका फैब्रिक है वो गंदा भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको नीचे की तरफ लगा दिया। और जो ऊपर का मैंने ये लिड टाइप बनाया है ना, इसके ऊपर भी फैब्रिक का पीस मैंने लगा दिया। और ये जो पीस मैंने फैब्रिक लगाए हैं ना, ये मेरे पास बहुत दिनों से रखे हुए थे, और इनका मुझे कुछ कुशन्स वगैरह बनाने थे दिवाली पर, लेकिन वो आइडिया ड्रॉप किया। और अब इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें थोड़ी बहुत लेस या बटन्स या कौड़ियाँ जो भी आपके पास हो उनको लगा दीजिए। एक बहुत ही सुंदर एक छोटा सा स्टूल रेडी हो जाएगा। ये देखो हो गया इतना रेडी, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है मैंने। उसका रीजन भी आपको बताऊंगी। वैसे अगर इसके ऊपर कोई भी अगर हम उठाने के लिए लगाते हैं ना कुछ हैंडल वगैरह, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा।
ये जो छोटा सा स्टूल बना है इसके अंदर भी सामान रखा जा सकता है और ऊपर से इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं कुछ भी सामान ऊपर रखने के लिए। तो ये मैंने जो मेरी बुक्स वगैरह होती हैं जो मैं पढ़ती हूँ पूजा के टाइम उसके लिए बना लिया है। तो जब कभी भी पढ़ना हो ना तो इसे ऊपर से हटा के यहाँ पे बुक्स को निकाल लीजिए और फिर दोबारा से यहाँ पे रख सकते हैं। है ना बढ़िया यूटिलाइजेशन बेकार कार्डबोर्ड बॉक्स का। इसके अंदर ना मेरे सारे जो है ये रोल रहते हैं इस तरीके के जिससे कि चार्ट पेपर वगैरह होते हैं। तो ये भी एक कार्डबोर्ड का ही मैंने बनाया हुआ है और इसमें भी देखो एक फैब्रिक लगा रखा है, कितना सुंदर लगता है। तो हर चीज जो ऑर्गेनाइज हमें करनी होती है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए कोई महंगा ऑर्गेनाइजर खरीदें। सबसे बेस्ट यूज होता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस का, यानी अगर पहला स्टेप है ना ऑर्गेनाइजेशन का तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। अभी मैंने किचन के लिए कुछ ग्लास छोटी बॉटल्स ली थी, ग्लास बॉटल्स, ये उनके साथ आए थे, इस तरह से पीसेस थे और इनका मैं यूज़ करूंगी अब एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया ताकि उसमें ये अच्छे से सेट हो जाएं और इसको इतना कट किया कि बस इसके अंदर ये ज्वेलरी के लिए ये सामान रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र सा बन जाए। और फोम के ना कुछ मैंने पतली पतली पट्टियाँ कट करी हैं। तो अगर आपके पास फोम नहीं है तो मोटा कपड़ा ले सकते हैं या फिर मैं आगे बताऊंगी कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। और इसको मैंने इतना बड़ा लिया कि जब हम इसे बॉक्स के चारों तरफ लपेटेंगे ना तो ये आ जाए। देखिए इस तरह से बहुत सुंदर इससे एक डिजाइन बनता है। और कोई भी पुराना कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए और उसे इस फोम के पीस के ऊपर लगा दीजिए। और अगर फोम नहीं हो तो पतली पट्टी आप कार्डबोर्ड की ही कट कर लीजिए और अगर मोटा कपड़ा हो तो उसको 2-3 बार आप इस तरह से रैप कर लीजिए कि वो थोड़ा सा मोटा लगे। फोम से लुक बहुत नीट और क्लीन आता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिया और ग्लूगन की मदद से इसके ऊपर जो फैब्रिक का पीस था ना उसे आराम से चिपका लिया। और इस तरह से मैंने कुछ पट्टियां जो हैं तैयार कर ली हैं और जो बॉक्स था उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पेपर लपेट लिया ताकि देखने में अंदर से ये सही और नीट और क्लीन लगे, मतलब सुंदर सा लगे। और अब इन पट्टियों को नीचे की तरफ से शुरू किया चिपकाना और जितनी चाहें आप चिपका सकते हैं। बहुत ही ये सुंदर लगता है, जितना कैमरे में अच्छा नहीं लगता उतना ये देखने में सुंदर लगता है। और इस तरह से मैंने इसमें पट्टियां चिपका ली हैं 3। और अब इसकी ऊपर की ना लिड बनानी थी और लिड बनाने के लिए भी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 2-3 टुकड़े कार्डबोर्ड के आपस में पेस्ट करके उसके ऊपर हम फैब्रिक लगा देंगे। तो उसी तरह से मैंने इसकी भी लिड बनाई है और उसके चारों तरफ थोड़ी सी मैंने लेस लगा दी है। और इस ऑर्गेनाइजर को तो मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर की तरह से यूज कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह की पट्टियां बनाकर एक बड़ा बॉक्स या टेबल बना सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा वो सुंदर लगता है। और इसके ऊपर भी देखिए इस तरह से मैंने एक नॉब लगा ली। बहुत ही ज्यादा सुंदर एक मेरा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। इस तरह से ना ये जो है कार्डबोर्ड की पट्टी काट लीजिए, इसको इस तरह से मोड़ लीजिए, है ना, ये मुड़ गई और इस तरह से हो जाती है ना। अब इसके ऊपर आप कोई भी फैब्रिक लगा के ना फिर आप पेस्ट कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। और अगर आपके पास ना कोई भी प्लास्टिक की बड़ी बॉटल है, छोटी बॉटल है, उसको भी आप इसी तरीके से रैप करके ना कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड की तरफ। तो जो आज का वीडियो था ये ऑर्गेनाइजर्स जो बनाने थे उसके ऊपर था। तो मैंने इस बात पे हमेशा से ही फोकस किया है कि घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी अपनी एक ताकत और पार होती है। तो छोटी मोटी चीजों से जो घर में बेकार रहती हैं उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं घर को संभालने के लिए। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो था। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप ये भी बताना कि सारे ऑर्गेनाइजर्स में से आपको कौन सा वाला ऑर्गेनाइजर सबसे अच्छा लगा। मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगे हैं, सारे काम वाले लगे हैं।